सो गाइज ये वीडियो होने वाला है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पार्ट 2 का। तो पहले मैंने आपको बताया था बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट जो था पार्ट 1, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। अगर आप टैली की फील्ड में एंट्री करना चाहते हो तो आपको अकाउंटिंग जानना ही पड़ेगा, क्योंकि टैली एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। कॉमर्स की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पार्ट 2। पहला आ गया ट्रायल बैलेंस। The entire transaction is summarized in form of trial balance. It is a statement containing the various ledger balance on particular date, the debit and credit balance in different date taken into trial balance. The two sides of the trial balance should match. If the two sides do not match, then there must be some mathematical error. तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसको समराइज करके बैलेंस करता है। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये होता है जो डेबिट क्रेडिट है, दोनों साइड है ट्रायल बैलेंस का, दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए सेम अमाउंट में। अगर डेबिट साइड 1000 अमाउंट का हुआ तो क्रेडिट साइड भी 1000 अमाउंट का ही होगा। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रायल बैलेंस ही कहा जाता है। अगर एक साइड दूसरे साइड से कम या ज़्यादा हो गया, वहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एरर हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे क्या कहा जाता है, एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाता है, मतलब एक डाउट अकाउंट। ओके, क्योंकि वहाँ पे एक एरर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेजर क्या है। लेजर इज समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन्स। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसको क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करने के लिए उससे ट्रायल बैलेंस के बाद लेजर निकाला जाता है। ओके, तो मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा लेजर एंड जर्नल एंट्री का। ओके, तो ये है सस्पेंस अकाउंट। If both the sides of the trial balance doesn't match, then suspense account may be opened to further difference. This is a temporary account which has to be written off after error has rectified. If the credit side is less, then suspense account will be created, but if the debit side is more, then this account will be debited. जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस है, बोथ साइड है, दोनों साइड है, अगर वो मैच नहीं होता है तो वहाँ पे उसको एडजस्ट करने के लिए, मतलब एक सोच लीजिए डेबिट साइड अगर 1000 हुआ लेकिन क्रेडिट साइड में 900 ही हो गया, तो वो जो 100 हुआ वो सस्पेंस ही हो गया, मतलब कहीं पे भी गलती हो गया है वो। ओके, तो उस मतलब वहाँ पे क्या होता है, अगर पता नहीं चलता है तो उसको सस्पेंस अकाउंट एक क्रिएट किया जाता है। ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये टेम्पररी है, मतलब परमानेंट नहीं है। जब हमको पता चलता है क्या कि गलती क्या है, एरर क्या है, उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं, सस्पेंड अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ओके, अगर क्रेडिट साइड कम हो गया तो सस्पेंड अकाउंट क्रेडिट ही होगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो सस्पेंड अकाउंट डेबिट ही होगा। तो अब आ गया फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट लेजर के बाद। When trial balance checks for the accuracy of the books of account, then final accounts reveals. Trading and profit and loss account is the final account, and balance sheet is the financial position of the business. Okay, तो ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद आता है फाइनल अकाउंट जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी मतलब फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे पुट किया जाता है, और जितने भी ऑफिस का एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी पीएल अकाउंट में पुट किया जाता है। उसके बाद फाइनली ईयर एंडिंग में आ जाता है बैलेंस शीट, जिसको बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है। तो टैली में अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है, मैं आपको पूरे दिखा दूंगा वहां पे। तो अब आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। सम अमाउंट कीप फ्रॉम अर्निंग फॉर एनी इमरजेंसी और सम फ्यूचर प्रॉब्लम, इट्स नोन एज रिजर्व। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्व: कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। हमारी बिजनेस की अर्निंग से, बिजनेस की रेवेन्यू से कुछ अमाउंट को, कुछ पैसे को फ्यूचर प्रॉब्लम के लिए यानी इमरजेंसी के लिए
रिजर्व करके रखा जाता है उसको रिजर्व कहा जाता है। फ्यूचर में कोई भी पैसों की कमी ना हो इसलिए उसको मतलब सेविंग करके रखा जाता है, इसको रिजर्व ही कहते हैं। रिजर्व थ्री टाइप्स का हो गया। एक हो गया कैपिटल रिजर्व। अगर फ्यूचर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना हुआ, अगर सोच लीजिए लॉस हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम में क्या करा जाता है, जो पैसे हम रिजर्व करके रखते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल में। और एक हो गया जनरल रिजर्व, और एक हो गया रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये होता है गाइज, मतलब एक एसेट्स का जब डिक्रीज होता है ना उसका अमाउंट, मैंने आपको पहले से ही बताया था। अगर हम एक साइकिल को खरीदते हैं, आज खरीदा तो उसका प्राइस 5000 है, एक साल के बाद उसका प्राइस 5000 नहीं होगा। अगर हम उसको सेल करेंगे उसका प्राइस 3 या 4000 ही होगा। वो जितने भी अमाउंट डिक्रीज हुआ, 1000 हो या 2000 हो, उसको डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। ओके, तो इसलिए डेप्रिसिएशन के लिए भी हमको रिजर्व रखना पड़ता है सम अमाउंट को। तो अब आ गया डिपॉजिट, सम ऑफ मनी पेड टू बैंक और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर कस्टमर कैन विथड्रॉ, लाइक फंड, रेंटल डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। डिपॉजिट होता है गाइज ज़्यादातर बैंक में, जो पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट मनी जो होता है उसको बाद में हम विड्रॉ कर सकते हैं हमारी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसको कहा जाता है डिपॉजिट। हम फंड में डिपॉजिट करते हैं या फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। अगर हम कोई रेंटल पे कोई रूम हो गया या कोई फैक्ट्री के लिए बड़ा सा हॉल हो गया, मतलब बड़ा सा बिल्डिंग हो गया, अगर हम रेंट पे लेते हैं तो वहाँ पे पहले हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, मतलब एक ज़्यादा अमाउंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट हमको करना पड़ता है। ओके, अब गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इन सिंपल टर्म्स, it is the tax that is levied on import and export of goods. The government uses this duty to raise revenues. जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट हो गया, अगर हम उसको हमारी स्टेट से मतलब आउट ऑफ स्टेट उसको सेल करते हैं या आउट ऑफ कंट्री, देश के बाहर को हम भेजते हैं, वो हो गया एक्सपोर्ट। अगर हम क्या करते हैं, मतलब देश की बाहर से फॉरेन से उसको मंगाते हैं, फॉरेन से उसको परचेज करते हैं, ये हो गया इंपोर्ट। ओके, तो उसके लिए हमको एक चार्जेस देना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसको कहा जाता है टैक्सेस, जिससे गवर्नमेंट क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। हर चीज़ का एक ना एक टैक्सेस होता है। अगर आप कोई छोटा सा बिस्कुट पैकेट को, जो पैकेट वाला बिस्कुट होता है ना, उसकी जो MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको कहा जाता है, उसको अगर देखोगे उसके साइड पे लिखा होगा ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे के सारे मतलब एक्चुअल प्राइस में ऐड होके हो गया MRP, तो वो उसको क्या कहते हैं, टैक्सेस कहते हैं, मतलब टैक्स। अब आ गया इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्ट इज टू allocate money with the expectation of a positive benefit or return in the future. In other words, to invest means owning an assets or an item with the goal of generating income. इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है गाइज, कुछ अमाउंट को हम इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में, उससे बेनिफिट और उससे इनकम जनरेट करने के लिए। वो एसेट्स हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, कुछ भी जो कैपिटल होता है ना कंपनी का, वो एक इन्वेस्टमेंट ही है। जो भी हम, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे हमारा प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो गया, उससे हमको इनकम जनरेट हुआ, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। एन अमाउंट ऑफकोर्स विथ मनी इज विथड्रॉन इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज ऑन द करेंट अकाउंट। इन दिस सिचुएशन द अमाउंट सेड ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक से हमारा जो एक्चुअल अमाउंट है हमारे अकाउंट में, सोच लीजिए आपके अकाउंट में 1,00,000 है, अगर आप 1,20,000 या 1,50,000 का विड्रॉ करते हैं, तो जो हमारा एक्चुअल अमाउंट था 1,00,000, हमने विड्रॉ कितना किया, 1,50,000, मतलब 1,50,000। तो जो 50,000 है उसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। एक्सेस अमाउंट हम बैंक से विड्रॉ कर ले हैं, उसको क्या कहा जाता है, ओवरड्राफ्ट ही कहा जाता है। ओके, तो गाइज ये वीडियो था अकाउंटिंग का
बेसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट का पार्ट 2 का वीडियो। तो उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस क्या है, लेजर कैसे बनाते हैं, जो जर्नल एंट्रीज होता है वो किस तरह का होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट टैली पे प्रैक्टिकल करके टैली में लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है और उसका ग्रुप्स क्या क्या है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वीडियो को आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर, जितने भी हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। ओके, जो भी कोई सीखना चाहता है कंप्यूटर, ओके, उसको यहाँ पे फ्री में सारे के सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।